आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जैसे कि भाई पहलवानों की तरफ से और यूनियन की तरफ से बहुत बड़ी आज भाई कॉल हुई थी, तो जगह जगह से भाई खाप पंचायतें आ रही हैं और पूरे भाई जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में, चाहे वो मातृशक्ति हो, किसान यूनियन हो, खाप प्रधान हो, सभी आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं 15 दिन के बाद इस ऐसे जो भाई बहन बेटियों ने जो आरोप लगाए और जो ब्रजभूषण पर आरोप लगे, यौन शोषण जैसे एफआईआर तक कट चुकी है, लेकिन मोदी जी हो, चाहे वो भाई स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई बीजेपी के बड़े नेता हो, सबने चुप्पी साध रखी है। तो खाप पंचायतों में, खाप प्रधानों में क्या नाराजगी है और आगे चल के क्या ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है, उन्हीं चीजों को लेकर भाई जानने की कोशिश करें। राम राम जी, क्या नाम और कितना है आप? राम राम जी, मेरा नाम सुभाष बालिया, सरखाप महामंत्री सौरभ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम खाप पंचायतें, बड़े बड़े यूनियन नेता आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं और क्या मांग है? भाई सबको जानकारी है क्यों आए। हाँ। ये खेल जो मंत्री बन रहा, हाँ। उसके विरुद्ध ये हमारी बेटियां बैठी और एक मुद्दा बना दिया है कि जाट की। हाँ। जिस दिन ये लड़की बाहर खेलने के लिए जाएगी, क्या इनके पीछे जाट लिखा जाएगा या भारत लिखा जाएगा? भारत लिखा जाएगा। तो जब ये भारत में लिखा जाए तो ये बेटियां भारत की है। और भारत में अगर संविधान 2 है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर संविधान 1 है, अगर कोई मैं गलती करता हूँ तो तुरंत गिरफ्तार होता है। एफआईआर होने के बाद क्यों नहीं हो रही ब्रजभूषण की? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फिर दिल्ली पुलिस का रवैया क्यों किया उन्होंने 3 तारीख में रात को? बारिश होने के बावजूद रात को लेटने के लिए अगर तखत चारपाई की व्यवस्था कर रहे खिलाड़ी, तो क्या गलत कर दिया? कोई वे बम लेकर आ रहे थे, वे बम नहीं लेकर आ रहे थे, वे एक चारपाई लेकर आ रहे थे और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। तो जिस तरीके से ब्रजभूषण ने ये कहा है कि भाई मोदी जी या अमित शाह या कोई जेपी नड्डा अगर बोलेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इसके पीछे क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं सरकार में दबदबा है उनका? नहीं, उनका दबदबा नहीं है, ये तो उसने आगे वाले आने की एक नई रीत डाल दी। हाँ। कल को हमें अगर किसी हमारे कार्यकर्ता पे कोई स्थिति बनेगी, वो भी यही कहेगा भाई जब मोदी कहेगा तो हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, हम भी नहीं होते, ना इस्तीफा था ना वो करे। ये कहीं कोई रीत डाल रहे हैं। तो मतलब संविधान 2 है क्या भारत में? सही बात है, एक ही है ना। अगर एक है तो एक संविधान के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बाकी कोर्ट का काम, अब अपने साक्ष्य पेश करेंगे, जिसके खिलाफ जो होगा वो कोर्ट देखेगा उस चीज को। लेकिन बता रहे हैं कि भाई जो उसमें एक नाबालिग खिलाड़ी है, पोस्को की धारा लगते, उसमें तो हाथों हाथ गिरफ्तारी होती है। फिर वही बात है कि उनको कहीं न कहीं संरक्षण है, केंद्र सरकार का उनको संरक्षण है, इसलिए उनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो आपने क्या लग रहा है जो भाई खिलाड़ी के मेडल हैं, मेडल पर एक नेता और वोट बैंक भारी पड़ रहा है? आज की स्थिति तो यही है। ये नेता क्या है, सरकार भारी पड़ रही है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? सुखपाल सिंह गणगस, चौधरी गणगस खाप, उत्तर प्रदेश। कितना है जी? मेरठ, यूपी। जो भाई कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, पहलवानों ने इतने तक आरोप लगा दिए भाई, मतलब जगह जगह शरीर को मन चाहे तरीके से छेड़ना, बुलाना, चेकअप करना। तो ब्रजभूषण क्या कोई डॉक्टर है जो चेकअप करने के बाद? ब्रजभूषण एक अपराधी प्रवृत्ति का सांसद है और भाजपा कहती है कि हम अपराध खत्म करेंगे देश में, और अपराधी सांसद है पार्टी के अंदर। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्रजभूषण से नहीं है, हमारी केंद्र सरकार से है। अपराधी प्रवृत्ति का आदमी पे अब तक इलेक्शन क्यों नहीं लिया? तो 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी, स्मृति ईरानी जो महिलाओं के सम्मान में बात करती हैं, उनके उससे कोई जवाब नहीं आया। इनका कोई जवाब आएगा भी नहीं। अगर इन्हें थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए जेल में डाल देना चाहिए। और इस काम करने से सरकार की छवि सुधरेगी, कोई बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि अच्छा काम किया। अगर बेटी का सम्मान मोदी सच में करते हैं तो तुरंत एक्शन लेके इन्हें जेल डालना चाहिए। तो लग रहा है कहीं ना कहीं इस मामले में जितनी देरी, जितनी दूरी बनेगी, उतना और बड़ा आंदोलन होता चला जाएगा। आंदोलन बड़ा नहीं होगा, आंदोलन बड़ा ये करवा रहे हैं जानबूझ के। अगर इस पर कार्रवाई कर ले तो काहे को आंदोलन होगा? देश दुखी कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन बता रहे एक परिवार, एक अखाड़ा, और राजनीति अखाड़ा बन गया अब तो। ये तो इनके जो ना वो बचने के अपने तरह तरह के फंडे ढूंढ रहे हैं। एक फलाना है, ढिगड़ा, ठीक है, एक अखाड़ा है, एक परिवार है,
तो उसकी लड़की के साथ में तो कुछ भी करोगे क्या? ये छूट किसने दे दी आपको? ये छूट थोड़ा मिल जाएगी। सांसद है तो कुछ भी कर लोगे आप, और भाजपा के सांसद है तो किसी की दी बेटी की इज्जत तार कर दोगे। संविधान भी तो कोई देश में है, कानून कोई देश में है नहीं है। आज भी खुल्लम खुल्ला आराम से घूम रहा है मीडिया में, पूरी गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का फेलियर है, वो घूम रहा है। मतलब ऊपर से आशीर्वाद है, और नहीं होता तो क्या मतलब था? आप चीज की लड़की छेड़ के देख लो, 1 घंटे के अंदर जेल में होंगे आप। नहीं हो तो बता देना। अच्छा, बता रहे हैं यूपी का योगी बुलडोजर बहुत स्पीड में काम करता है ऐसे मामलों पर, तो यो बुलडोजर ब्रजभूषण तक क्यों ना जा रहा है? हमें यूपी के बुलडोजर से कुछ नहीं लेना, हमें इन आदमियों को जेल में चाहिए। नहीं, ये जांच को प्रभावित करेंगे, ये जांच नहीं होने देगा। आदमी बहुत प्रभावशाली है, जिसकी सुनो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा FIR दर्ज होती हो, कहीं कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, इतने महीने हो गए, कितना प्रभावशाली होगा, उसका अंदाजा आप लगाओ। क्या नाम आपका? नवपेंद्र चौधरी, गोंडुखाप, उत्तर प्रदेश। जी जी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? सबसे बड़ी बात तो है दबंग प्रवृत्ति का वोट बैंक खिसक लेटर है, फिर इनको संरक्षण प्राप्त है उच्च नेताओं का। अपने रही बात यूपी में आपने बुलडोजर की, यूपी में बुलडोजर जाति, धर्म और बैग देखकर किया जाता है। इसके पास अपनी बिरादरी का है, योगी का नहीं चलेगा बुलडोजर। 86 मुकदमे होने के बाद भी बुलडोजर नहीं चलेगा। मतलब राजपूत जाट वाला मामला हो गया 100% वही करके चाह रहे हैं ना। पहलवान जाट है और उधर वो अपराधी नहीं, यहाँ हम तो जाट का नाम भी ले रहे, जो 7 FIR हुई, हम दूसरी बिरादरी नाम लेना चाहते। 7 तो जाट भी नहीं उसमें, बिल्कुल है, लेकिन हम दूसरे नाम नहीं लेंगे, फिर जाति का अपमान कर सकते हैं। हमें ऐसे संस्कार मिले हम किसी जाति का नाम ले या वे करें, केवल फूट डालने का है। एक अखाड़ी बात की, एक जाति की बात करे, घर की बात, अरे जब अलग अलग जाति के प्लेयर हैं तो ये घर कैसे रह गया? तो ये तो फूट डालो राज करने वाली नीति चल रही, जैसे अन्य आंदोलन में किया, कभी खालिस्तानी, कभी किसानवादी, कभी आंदोलनकारी, कभी जीवी, तो सबके एक अलग अलग तरीका है काम करने का। कोई बीजेपी इसमें करना चाह रही फूट डालो राज करो। इनके कार्य में साफ नजर आ रहा कि जो कुश्ती संख्या अध्यक्ष है कहीं ना कहीं ऊपर तक भी लिंक है। अब वो लिंक पैसे के हैं, वोट बैंक के हैं या सप्लाई के हैं, वो तो ये जाने। अच्छा, विनेश फोगाट ने बताया, खिलाड़ी ने यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे कि मतलब मीडिया ने पूछा कि कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां तो ये है जिनके FIR, वो कह रहे जी गिनती नहीं है, यानी कि आशा राम और राम रहीम भी इसके आगे कम है। सच्चाई बात है, उनको तो बात निकलेगा ही, जो इतने समय से पढ़ा। हर कोई बोल नहीं सकती, हर कोई झांसी की रानी नहीं बन सकती, हर कोई अपना इज्जत तार नहीं कर सकती बता के। पता नहीं यदि इसकी वाकई सही मायने में सही जांच की जाए तो बहुत बड़ा निकलेगा। यही नहीं, ऐसी जितनी फेडरेशन हैं उन सब में शोषण है, और ये तो शोषण का भी बाप है। आसाराम जैसे तो इसके तले वो चिल्ल पाओगे, उनसे भी बड़ा है, महाबड़ा, महाठगु का ठग महाबलात्कारी है। और इससे बड़ा बलात्कारी वे लोग हैं जो चुप बैठे बहु बेटी की इज्जत पे। ये वे दिन भूल गए जब एक बहु बेटी की इज्जत पाने पे कवाल कांड हुआ था। कवाल कांड के बाद में सत्ता में बीजेपी आई थी। यदि इस तरह नोटंकी ज्यादा चलती रही तो कुछ भी बवाल होगा। मोदी जी कह रहे हैं इस देश की सभी बेटियां मेरी बेटियां हैं। जो बेटियां मानता है बहू को बहू नहीं मानना, माँ को माँ नहीं मानना, देश की बेटी बेटी मानना, वो तो फोटो खिंचवा बीमारी है। उसको तो फोटो खींचने के टाइम पे जब मेडल ले तो बेटियां हैं, अब उसकी बेटी का ऐसे हो जाएगा, डूब के मर जाता है। लोग क्यों नहीं बीच में बोल क्यों रहा? चुप्पी तोड़ो ना, जिसकी बेटी है साथ ऐसे हो, चुप्पी क्यों तोड़ रहा है? जिसकी बेटी है तो उसकी व्यक्ति से वोट बैंक का लालच है, अपने निजी स्वार्थ कहीं ना कहीं चुप्पी साधने में कारण है। तो मतलब यूपी में निकाय चुनाव 2024 के चुनाव वो भारी पड़ रहे इन बेटियों पे। बिल्कुल सच्चाई बात ये 2024 का चुनाव निकाय चुनाव भी भारी पड़ रहा है इनको इंसाफ मिलने पे। उससे ठाकुर वोट बैंक खिसकने का खतरा है और कुछ। तो जिस तरीके से 6 बार के सांसद हैं, तो जनता का तो आशीर्वाद पूरा मिल रहा है ना ब्रजभूषण को? नहीं, जनता कहाँ मिल रहा है? जो हजारों की संख्या में गुंडे पाड़ रखे, जिसपे 68-67 मुकदमे हैं। ये इतने गुंडे पाड़ रखे, इतने गुंडे हमें दे दो, हम भी सरकार चला देंगे उनको। बन जाओगे सांसद? हाँ, क्यों नहीं बन जाएंगे? हमें दे दो इतने गुंडे, इतने रुपए। अरे ये तो गुंडों के बल पर बन रही सरकार, वोट के बल पर नहीं बन रही सरकार। लेकिन यूपी में अमित शाह एक रैली में कह रहे थे दूरबीन लेके जहाँ देखो माफिया और गुंडागर्दी खत्म हो गई। अमित शाह क्या कम गुंडा है? अमित शाह पे क्या गुजरात में मुकदमे दर्ज नहीं हुई है? गृह मंत्री है। गृह मंत्री हो, कुछ ही हो, यूपी में सच कहेंगे तो क्या जेल जाएंगे? यूपी में रहते हो बुलडोजर चल जाएंगे। बुलडोजर चलेगा, चल जाएगा, नहीं डर लगता? डर नहीं लगता भाई। हमारे द्वारा उससे बड़ा बुलडोजर है।
बुलडोजर उसका भी बड़ा है। हमारे द्वारा वही पुरानी पलकटी धरीब लो, जरने उतरा खूब गंडे का टेब लो और ब्रजभूषण हमारे द्वारा आ जाओ, बता देंगे कते का बड़ा गुंडा। तो योगी बाबा क्यों नहीं छेड़ रहे? पर योगी बाबा का भी बड़ा गुंडा हो तो नहीं तो योगी बाबा से भी बड़ा, मतलब और सब जनता में दिखावा है ये। 6 बार सांसद हो लिया, बाहुबली हो लिया, 68 मुकदमे क्या हमने थोड़ा ही करे, सरकार ने करे होंगे मुकदमे, क्राइम करे होगा, जीवित मुकदमे हुए होंगे उस पर। भाई जीव गलत कार्य करेगा जीवित मुकदमे होंगे, क्यों उसकी जांच नहीं करवा सकते ये सरकार? और जो इन पे ठाड़ा वो इसकी जांच करेगा, दूसरी सरकार आ जाएगी भाई, पहले फिरेगी ना। आगे की तैयारी क्या है प्रधान जी? आगे की तैयारी ये है, अगर सरकार जल्दी एक्शन नहीं लेती अपराधी पर तो हम दिल्ली में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, और यहाँ दिल्ली वासियों को जो परेशानी होगी उसका सरकार जिम्मेदार होगी, हम नहीं होंगे। हम तो बार बार चेता रहे हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, उधर मोदी जी बजरंगबली को बचा रहे हैं। केरल जो फिल्म आई है लव जिहाद वाला, कुछ उसमें मामला बता रहे हैं, उस केरल की बेटियों को बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मेडल जीत के लाई, जो पूरे देश का गौरव बढ़ाया, वो यहाँ पर पुलिस के डंडे खा रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों? देखो ये इनकी मानसिकता दर्शाती है, ये केवल वोटों के लिए बेटी बेटी कर रहे हैं। अगर सच में बेटी को दर्द होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है इनके गिरफ्तार न होने से। भारत की प्रधानमंत्री जी की भी हो रही है, पूरे देश की हो रही है। इसीलिए तो पीटी उषा कह रही है धरने को खत्म कर दो। पीटी उषा को तो पद मिल गया, पद के लालच में बोल रही है, हिम्मत नहीं उनकी बोलने की। नहीं तो अगर मैं यहाँ पद न मिला होता तो वे भी बोलती। अभी मिलने भी आई थी इनसे, खिलाड़ियों से, कह रही थी धरना खत्म कर दो। तो सरकार के दबाव में बोल रही है। मतलब अब वो महिला खिलाड़ी नहीं रही जो पहले थी। और वो तो राजनेता होगी ना भाई, नेता तो उसकी नेता की तरफ बोलेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनको न्याय करना चाहिए बेटियों के साथ में, तो देश वाह करेगा उनकी। तो आपने लग रहा है कि बिना दबाव के ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी मुश्किल है? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तो होगी, चाहे इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े, वो तो होगी, निश्चित है। चाहे समय लगेगा, समय लगा के सरकार अपनी फजीयत करा रही है, और पहली कर देना चाहिए। अपराधी किसका सगा होता है बताओ? अपराधी किसका सगा होता है क्या? इतने सारे मुकदमे किसने कराए? जो दुखी होंगे वे। और ऐसे सुनो, एकदम नहीं होंगे वे भी कुछ होंगे जिन्होंने कराए हैं। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर मैं अपराधी साबित हो गया, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। देखो भाई, ये तो कोर्ट का फैसला है, ये तो न्यायाधीश करेंगे फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट कौन होते करने वाले, और हमारा आप कौन होते करने वाले? न्याय व्यवस्था है तो न्यायाधीश तो न्याय करेंगे उनका। अभी तक पुलिस ने बयान भी नहीं दर्ज करे। पुलिस दबाव में है सरकार की पूरी तरह से, नहीं तो कर लेती। अब तो सारा आप एक काम करो, आप कुछ कह दो किसी धी बेटी को रास्ते में चलते हुए, अगर 1 घंटे के अंदर जेल न पाओ आप, बिल्कुल उठा के देश का संविधान बराबर है, और वो भी इसी संविधान के अंदर आते हैं। उनको पहली बात तो नैतिकता होती है तो खुद ही सरेंडर कर देते हैं। इतना समय नहीं लगता, पूरे देश को दुखी कर रखा है, और इससे भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री की छवि खराब हो रही है। उन्हें अपनी छवि सुधारनी चाहिए। मतलब जो आर पार वाला मामला रहेगा, आर पार का हम धरने धरेंगे भाई, और आर पार का हमने कौन सा कुछ यहाँ तीर दरवार थोड़ी चलाने हैं। सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक तरह से ही अपनी मांग रखेंगे हम। लेकिन फिर बता देंगे ये तो कांग्रेस की चाल है, देशद्रोही है। अच्छा, कांग्रेस किसान आंदोलन में बताया। सुनो, किसान आंदोलन अलग चीज, खाप पंचायत अलग चीज। खाप पंचायत सामाजिक न्यायाधीश होते हैं, किसी पार्टी के पैरोकार नहीं है, भाजपा के ना उसके किसी के भी। कांग्रेस हमारी क्या लगती है? लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसमें भी खाप पंचायतों का साथ था। जब कांग्रेस ने खराब काम किया, हमने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, और कल को जरूरी है सारी जिंदगी यही रहेंगे, उस दिन कांग्रेस के खिलाफ फिर उठाएंगे अगर फिर सत्ता में आई तो। लेकिन बीजेपी कह रही है 50 साल तक हम कहीं नहीं जाने वाले। वो ये तो आगे की कौन बता देगा? एक पल का पता नहीं, मैं मर जाऊँ आप मर जाओ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है रे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मैं वरुण शरावत साहब चौधरी, उत्तर प्रदेश। आप किस चीज में खिलाड़ी हो रहे हो? मैं शूटिंग और वॉलीबॉल से इंटरेस्टेड प्लेयर रहा हूँ जी। आप भी प्लेयर रहे हो, और एक ये प्लेयर बैठे हुए हैं जी। कैसा लग रहा है? ये बड़ी दुखद बात है देश के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, कि हमारे देश की इतनी बदनामी हो रही है, कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे 2 तरीके कानून है,
एक आम नागरिकों के और एक वीआईपी लोगों के लिए। हमारी मांग है कि जो कानून देश में हो वो एक जैसा हो। हमारी जो है महिला पहलवान या जो पुरुष पहलवान भी हैं जिनके साथ खेल में अन्याय हुआ हो, उनको हम समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। इनकी मांग जायज है, गंभीर मांगे हैं। देश की सरकार किसी तरीके से अपने आंख और कान नहीं खोल रही है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से देशों में इसका गलत मैसेज जा रहा है, हमारे देश की छवि धूमिल हो रही है। हम पूरे वर्ल्ड के साथ एक संगठन के रूप में चलते हैं। स्पोर्ट्स पूरी दुनिया का एक संगठन इसे चलाता है और वो समझाना चाहते हैं, पूरे देश को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। उसमें बुजुर्ग 100 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बाहर देशों में कंपटीशन होते हैं, जिससे सारा देश खिलाड़ी बने, उसका चरित्र अच्छा हो, उसकी फिजिकल अच्छी हो, दवाइयों के खर्च कम हो, सब चीजें वो बढ़ाना चाहते हैं। जिन देशों में खेलों के बजट, खेलों पे कोड वर्ड लागू हैं, उसका बहुत अच्छा देशों का हिसाब किताब है। लेकिन हमारे देश में बड़ा मुश्किल हो रहा है, खिलाड़ियों पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे खेलो इंडिया एक प्रोग्राम चलाया, वो कहीं दिखाई नहीं देता है, ग्रामीण लेवल पे वो नहीं आता है। मतलब हवाई बातें, जमीन पर कुछ नहीं है। नहीं, जमीन पे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज्यादा निकलते हैं, वे लोग मजबूत होते हैं। तो आपकी लड़ाई आगे लंबी रहेगी। हमारे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और हमारे जो खाप चौधरी हैं और सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो सारी खापों को देखते हैं। इनका जैसे निर्णय होगा हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। तो भाई ये सारी बातें हैं खाप पंचायतों की, जैसे कोल की काफी भाई हजारों की संख्या में आए हैं और साफ साफ यहाँ से सरकार को चुनौती है, चेतावनी है कि अगर खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों को अगर न्याय नहीं मिलता है, ब्रजभूषण पर कार्रवाई नहीं होती है, तो किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।